हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आज मेरा शीर्षक है गेहूं की दाना की तरह छाना जाना। आप और हम गेहूं की दाना के समान है। आप और हम गेहूं का दाना का समान छाना जाते हैं। आइए मेरे साथ बोले योना रची सुसमाचार 12 अध्याय 24वां पद। योना सुसमाचार 12 अध्याय 24वां पद। 24 पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष करे। आमीन। आइए हम दुआ करें। पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आज की समय तेरा वचन जीवित जिंदा वचन हम लोग के बीच में रखा है प्रभु। आज इस वचन के द्वारा तू क्या बोलना चाहता है बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक और मददगार है। तू ही सिखाए। बोलने वाला मैं नहीं लेकिन तू होते हुए बोल। महिमा कर तुम ले सारा आदर वक्त मैं तुझे देते हैं। डिस्टर्ब करने वाली आत्मा यीशु का नाम दूर होने पाए। महिमा तेरी हो यीशु का नाम। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय आपने क्या मैं तुमसे सच सच कहता हूं बोल रहे प्रभु यीशु। किससे? उनका चेलाओं से। प्रभु बोलता चेलाओं के लिए मैं तुम लोगों को सच सच कह रहा हूं बोलता। मेरे प्रिय यहाँ क्यों ऐसा बोलता आपको मालूम है? क्यों यहाँ प्रभु बोलता है कि मैं सच सच कहता हूं? क्योंकि प्रभु का मरने का आगे सुनिएगा यह मेरे साथ। प्रभु मरने का आगे प्रभु का मृत्यु दंड होने का आगे प्रभु चेलाओं को यह बोल रहे गंभीर अंगीकार का परिचय देता है। मेरे प्रिय आप जानते हैं आप हम लोग किसान हैं। गेहूं जब हम लोग बोते हैं या मकई कोई भी हो बोते हैं सड़ेगा कि नहीं? उगने का आगे सड़ जाता है। सड़ने के बाद दूसरा निकलता। लेकिन मेरे प्रभु क्यों नहीं हम गेहूं का उदाहरण दे रहे? क्योंकि प्रभु जानता है गेहूं का दाना जब तक गिर के सड़ ना जाए दूसरा नहीं निकलेगा, बाला नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ प्रभु बोलता देखो यहाँ एक अलंकारिक शिक्षा दे रहे प्रभु। उदाहरण डालने के लिए बोल रहे चेला लोगों को गेहूं के एक दाने भूमि में गिरकर मरने तक जब मर जाएगा तब तक उसका अस्तित्व खत्म होता है लेकिन दूसरा निकल जाता है अंकुरित होता है। और प्रभु बोलता ताकि उत्पादन बहुत होता है फसल में किसान उसको काट ला सकते हैं। तो प्रभु बोलता यदि गेहूं का दाना न मरे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा है मेरे प्रिय? प्रभु अपने चेलाओं को बोल रहा था तुम लोग भी तैयार रहना गेहूं का दाना के समान सैक्रिफाइस होने के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए बलिदान होने के लिए तैयारी रहना बोल के चेलाओं को प्रभु उत्साहित कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन लूका रची सुसमाचार 22वां अध्याय देखें। लूका रची सुसमाचार 22 अध्याय 31वां पद। लिखने वाले लोग लिख लें 22 का 31 में क्या बोलता यहाँ सुनिएगा हम पढ़ रहे हैं। समौन है समौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हालेलुया। गेहूं का क्यों फटकते हैं? जब बाला से निकल जाता गेहूं को फटकते हैं इसलिए कि पत्थर अंगारे जो कुछ हो अलग हो जाए भूसी उड़ जाए और गेहूं प्योर हो। उसके बाद भी हम लोग तो धो लेते हैं ना सुखा लेते हैं चिसाने का आगे। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहे यीशु अपना मौत का कुछ समय आगे चेलाओं को खबरदार करते हुए कहते हैं शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया
मेरे प्रियो, क्यों प्रभु यह बोल रहे हैं? यीशु के समय में एक बात है, गेहूं का फसल बहुत महत्वपूर्ण था। यीशु जब पृथ्वी में थे ना, उस समय गेहूं का फसल का महत्वपूर्ण था। लेकिन जब गेहूं पक जाता, निकल जाता, कटनी करने के बाद यहाँ 2-3 लेवल होके जाना पड़ता था। पहला तो इसको लेके आते थे खलियान में, उसके बाद तख्ता या लकड़ी में रखे उसको पटकते थे कहीं, और निकलने के बाद फिर भूसी को हवा में उड़ा देते, और उड़ाने के बाद फिर छान लेते, छानने के बाद तो अलग होके रखते हैं। मेरे प्रियो, इसका मतलब पीटना भी होता, छानना भी होता। मेरे प्रियो, आप और मैं जो यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिसका यीशु उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है, बहुत बार आप और मेरे जीवन में भी शैतान ऐसा परीक्षाएं ले आता है ताकि आप और हम प्रभु में बढ़ न सके। क्योंकि उस समय यीशु का चेलाओं के पास बार बार परीक्षा आ रहा था, बार बार परीक्षा आता था। आप जानते हैं, एक बार ये यीशु के साथ जा रहे थे तो चेला भुकाए थे, तो उस समय चेला ने बाला को ऐसा दूध के खाने लगे। तब दूसरा चेला, योना का चेला, कहते हैं, अरे यीशु का चेला तो उपवास में खा रहे, छोटा छोटा बातों में, कोई जगह बता हाथ ना धो के खा रहे। बहुत प्रकार का परीक्षा हुआ, और यीशु का मरण के बाद में इतना परीक्षा हुआ। आपको मालूम है, यीशु जब चले गए, यीशु को मृत्यु दंड दिया गया, कलवरी का क्रूस में लटकाए गए, तब पतरस बोलता, चलो भाई मैं तो मेरा अपना पुराना काम में चले जाते हैं। मछुआरे था, मछली मारने के लिए मैं चले जाऊंगा बोलता। अब पतरस बोलने के बाद उसका दूसरा दोस्त लोग बोलते हैं, हम लोग भी चले जाएंगे तेरे साथ। और मन में वहां क्या होता, रात भर मछली मारते, एक भी नहीं होता। लेकिन सुबह एक आदमी आता, वो आदमी यीशु था। जब यीशु ने कहा, जैसा जैसा कहा वो आदमी ने, वैसे करने से मछली बहुत सारी होती है। इतना परीक्षा है, वो तो सिंपल है। आइए इफिसियों की पुस्तक मेरे साथ बोले, 6 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 6 का अध्याय 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया! परमेश्वर का सारे हथियार को बांध लो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का हथियार क्या क्या है? मेरे पीछे आप बोलिएगा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर फिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया! मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 अध्याय 11 पद में परमेश्वर का सारा हथियार लेने के लिए बोलता। यदि आप और हम विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, तब तो यहाँ बहुत बड़ी गलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा का तलवार है, यहाँ बोलता। यदि परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़वा ही नहीं करते हैं, तब तो बुद्धि हमको कहाँ है? परमेश्वर कैसे बचाए या चलाए? आइए, सबोपदेशक में ऐसा बोलता, आपको खोलने की जरूरत नहीं। 9:11 में खोल सकते, खोलिए। सबोपदेशक 9:11, सबोपदेशक 9 अध्याय 11 पद मिला।
मिला। यहाँ ऐसा बोलता है, जिसको मिला पढ़ दे। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझाने धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। ये सब समय और संयोग के वश में है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है हर समय तुम लोग तैयार रहो, समय और बेसमय में तैयारी रहो। बोलता दूसरा जगह मेरे प्रियो, उदाहरण के लिए शैतान आपको इस आराम का जिंदगी जीने के लिए बोलता, आपके पास खाने के लिए है, पहनने के लिए है, शांति के साथ आप जी रहे थे, लेकिन शैतान बहुत बड़ा ख्वाब दिखा देता, जो आप और मेरे जीवन में सब पूरा हो भी नहीं सकता, और उसके पीछे हम लोग लगते हैं परमेश्वर का आशीष को गुम हो जाता। और दूसरा, इस आराम का जिंदगी जीने के लिए शैतान हम लोग को उकसाता है। तीसरा, गलत किस्म का मनोरंजन का मजा लूटने के लिए, समझ लिए, मोबाइल खोला, बहुत प्रकार का चीज यहाँ आ जाता, या कहीं गया मनोरंजन करने के लिए, इवन छोटा ताश जुआ कोई भी चीज क्यों ना हो, मनोरंजन करने, फिल्म क्यों ना हो। आपको मालूम है एक फिल्म 3 घंटा 4 घंटा तक टीवी के आगे हम लोग बैठ के फिल्म खत्म कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का बच्चा कितना मिनट पढ़ता है मेरे प्रिय? नहीं नहीं नहीं, सप्ताह में 1 दिन 2 घंटा 3 घंटा का गिरजा होता है, उसमें भी हम लोग का समय नहीं होता मेरे प्रियो। तब तो हम लोग कितना बड़ा आशीष चाहते होंगे, लेकिन शैतान बहुत चालाक है, हम लोग का जीवन में वैसा चीजों का ख्वाहिश देता, और हम लोग जल्दी धनी बनने चाहते हैं ताकि हम लोग फंस जाते हैं, थोड़ा बहुत हुआ पैसा भी डूब जाता, और हम लोग बोलते हैं प्रभु मेरा तो आशीष नहीं मिल रहा है। लेकिन आशीष तुम समझ नहीं पाए शैतान का बात को, आशीष कैसे मिलेगा? क्योंकि कई बार हम लोग अपने आप में चालाक बनने का चलते घाटा की ओर जाते हैं मेरे प्रियो। कई बार हम लोग का जवान लोगों में उच्च शिक्षा का इतना खौफ होता, उच्च शिक्षा का इतना उसमें होते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं सारा चीज। मेरे पापा मम्मी के पास, मेरा पेरेंट्स के पास, मेरे पास पैसा है कि नहीं उस लेवल में पहुंचने के लिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। और शैतान तुमको तो करना ही है, दोस्त देने के लिए आसान होगा, लेकिन शैतान उकसाता है मेरे प्रियो। वो हमें अपने रिलेटिवों के द्वारा, अपना माता पिता भाई बहनों के द्वारा, अपना दोस्तों के द्वारा जो सच्चाई को नहीं जानते हैं उनको प्रयोग करता है, ताकि आप और हम विश्वास में भटक जाएं। सुन रहे हैं क्या भाई? शुक्रवार का दिन क्या हुआ? नॉन क्रिश्चियन नहीं आए, प्रभु का नाम लेके आए। शैतान कितना चालाक है मेरे लिए, ताकि मैं उपवास में न जा सकूं, ताकि मेरा उपवास बर्बाद हो जाए। शैतान बहुत नहीं है, शैतान बहुत चतुर है, कहाँ आपका इतना गलती जाए उसी को पकड़ लेता मेरे प्रिय। तब तो आप और हम उसका लालच में फंस जाते हैं, ताकि हम प्रभु में बढ़ ना सकें। मेरे प्रियो, शैतान हमें हमारा विश्वास को हिलाने का कोशिश करते रहता है। जितना भी मैं स्ट्रांग बनूं, जितना भी मैं शक्तिशाली बनूं प्रभु में, जितना भी प्रार्थना करने वाला बनूं, शैतान कोशिश करते रहता है। बच्चाओं के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, सास ससुर के द्वारा, देवर ननद नंदोई के द्वारा, गोतिया लोगों के द्वारा, आसपास का पड़ोसियों के द्वारा, ताकि आप और हम प्रभु में पढ़ ना सके। कभी बाइबल पढ़ते समय बच्चे लोग डिस्टर्ब करेंगे, कभी प्रार्थना करते समय पति या पत्नी लोग ऐसा लाओ बोलने लगेंगे। कई बार और क्या होता मालूम है, बाइबल पढ़ने में समय नहीं होता हमारे पास, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता हमारे पास। सुबह उठा प्रभु धन्यवाद सुबह के लिए, जहां चाहे तेरी महिमा हो, आमीन, खत्म। रात का प्रार्थना हालेलुया हालेलुया बोलता आमीन बोलते तो सुबह हो जाता, खत्म। तो प्रभु कैसे सुनता होगा
शैतान बहुत चालाक है। आप और मुझे बहुत बड़ा आशीष चाहिए, आप और मेरा घर चाहिए, आप और मेरा सब कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन हम लोग उसके आधार में कितना, यदि पैसा मांगना है लोगों के पास 20,000 रुपया ऋण लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए, लोन लेने के लिए बैंक में 1 महीना से हम लोग जाते हैं, लेना है कितना 20,000, लाइन लग रहा है कितना दिन से 1 महीना से, लेकिन प्रभु यहाँ जो कुछ आप और मुझे फ्री में दिया उस चीजों को लेने के लिए समय नहीं है भाई। तब कैसे आप और मेरे जीवन में शांति होता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि गेहूं की नाई आपको छाना जाता है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं मेरे प्रियो, आप और मुझे उन्नति की ओर लाने के लिए। लेकिन एक बात आप याद करें, परमेश्वर का वचन जो बोलता है शैतान का लाख कोशिश क्यों ना करे, इसमें क्या क्या ले आता है, प्रार्थना में उपवास में समय नहीं होता। आपको मालूम है जो फैमिली ज्यादा चिंतित होते हैं आप उसे सप्ताह में कितना दिन उपवास रहते हैं, महीना में कितना दिन, जो परिवार में झगड़ा होता है उसे नहीं उपवास क्या होता है, भूख लग जाता है हमको, और वो परिवार में शांति। प्रभु बोलता है इस प्रकार का शैतान को निकालने के लिए तो उपवास और प्रार्थना की जरूरत होता है। लेकिन मेरे प्रिय आप और हम जानते हुए नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है, घर में हरदम झगड़ा होता है। अभी भाई बता रहा था चिंता होता है, तनाव में हम लोग जीते हैं। तो एक व्यक्ति जब तनाव में रहता प्रार्थना कैसे करें, एक व्यक्ति जब झगड़ा में होता दिमाग में तनाव लेता बाइबल कैसे पढ़ सकता है, नहीं मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु ने कहा तेरी सारा चिंता फिक्री, तेरा सारा तनाव मेरे ऊपर में सौंप दे, मैं तेरे लिए चिंता करता। लेकिन याद कीजिए दूसरा जगह, तेरा धन जहाँ है तेरा मन वहीं है बोलता मेरे प्रियो। आप और मेरा धन कहाँ है, विश्राम का दिन आता है, ठीक है 7 दिन में एक दिन मुझे मंडली जाना है। आपको मालूम है हम तो कहीं भी चर्च बोलेगा सबसे आगे हमें पहुंचेंगे, हमको चाहे घर में कोई आए, अभी आए हुए आदमी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रांची से आए हमको मिलने के लिए, हम 5 मिनट समय दिए, बाय बाय, रहना तो रहिए यहाँ, बहुत अच्छा बातचीत के लिए आए थे, लेकिन हम बोले मेरे पास समय नहीं है अभी। मालूम है पहला स्थान किसको देना, मेरा वो भी जानना चाहिए, मैं सबसे पहला स्थान मेरा प्रभु को देता हूँ। प्रभु कहता तू मुझे पहला स्थान देगा तो मैं भी तुझे पहला स्थान दूंगा, हालेलुया। ताकि हम गेहूं की तरह छाना जाए तो हम कैसे इस शैतान का जंजीलों से, कैसे इस शैतान का कोशिशों से भाग सकते हैं मेरे लिए। आप लिखना तो लिखिएगा, भजन संहिता 25 का 4 और 5 बोलता यीशु यहोवा परमेश्वर का नाम से हम लोग लड़ सकते हैं, हालेलुया। जब आपको मन नहीं होता बाइबल पढ़ने का, सुनिएगा भजन संहिता पर, आपको जब बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता, आपको जब प्रार्थना करने का मन नहीं होता, आपको जब चिंता होने लगता, मेरे प्रियो यीशु के नाम में उसको डांटिए और बैठिए बाइबल पढ़ने के लिए, बोलिए मैं बाइबल पढ़ने चाहता हूँ, हालेलुया। ये भाई बता रहा था पहला, अभी नहीं, जो दिन मैं मंडली जाऊंगा बोला उसी दिन ठेका आता है, ठेका में नहीं जाऊंगा तो काम खत्म होता। मालूम है जो दिन आपको ईश्वर के साथ रहना है ना, उसी दिन इतना बढ़िया काम धंधा आ जाता कि आप मंडली में आ नहीं पाएंगे, आप संगति में रह नहीं पाएंगे। शैतान का ये टेक्निक है मेरे प्रियो, या तो मंडली में आना है घर में झगड़ा हो जाता, ये टेक्निक है शैतान का। लेकिन यहाँ क्या बोलता कि यीशु के नाम में हम लोग लड़ेंगे, यीशु के नाम में विजय होंगे, हालेलुया। इब्रानी का पुस्तक खोले 5 अध्याय 13 और 14 पद पढ़े, इब्रानियों 5, इब्रानियों 5 13 और 14। हाँ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन का प्रचार नहीं होती, क्योंकि वो छोटा है, बालक है, लेकिन
ज्ञान होता है। हालेलुया। भले और बुरे का भेद आप और मुझ में होता है। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। भले और बुरे का ज्ञान बच्चा को नहीं होता। सुनिएगा मेरे प्रियो, आप लोगों का बीच में अभी गवाही बता रहे थे कोई आया क्या आया। यदि आप ये वचन का ज्ञान करते हैं ना, सुनिएगा, ये वचन पढ़ते हैं ना, आपको भले और बुरे मालूम चल जाता। इसलिए वचन को हमें अध्ययन करना होगा। सियाना के लिए ये, बच्चा के लिए दूध लिक्विड। इसलिए मेरे प्रिय आप जाने, इफिसियों को पूछो 6:10 क्या बोलता अंतिम में। इफिसियों 6:10, इफिसियों 6:10 निकला, पढ़े। इसलिए प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान बस पद। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। बलवंत किस में बनना? प्रभु में और उसका शक्ति में। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात आपको हम बोलेंगे, शैतान लाख कोशिश क्यों ना करे, उससे भी बड़ा हमारा प्रभु यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु का नाम में हम लोग डांटेंगे, शैतान भाग जाता है। आमीन। यीशु के नाम में शैतान भाग जाता है। इसीलिए शैतान हमें गेहूं की तरह छानने की चाह में रहता है। मेरे प्रियो, चाहे लाख कोशिश क्यों ना करे, हम यहोवा परमेश्वर का नाम से लड़ते हैं। आइए पहला पत्रुस 5:9 पढ़े। पहला पत्रुस 5:9 जिसको मिलता पढ़ दें। पहला पत्रुस 5:9, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 9 मिला। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसा ही आपका ही जैसा दुख भोगते गए। हालेलुया। इसलिए यह बोलता है विश्वास में दृढ़ बनो और उसका सामना करो। किसका? पति का, पत्नी का, पड़ोसियों का, शैतान का। हालेलुया। अनदेखी रूप में आपके पास आता है। मेरे लिए सामना करने के लिए बोलता, चाहे कितना लाख कोशिश करें, मैं बार बार बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम में हम लोग फाइट कर सकते हैं शैतान के साथ। शैतान इंसान नहीं है। एक बात याद कीजिए, शैतान इंसान नहीं है। शैतान एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य आत्मा है। लोग पूछ सकते हैं, लोग मान सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर की भलाई नहीं चाहता वही शैतान है, दुष्ट है। वो इंसान नहीं है। कई लोग गलत करते हैं कि तू शैतान है। ये तो बच्चे को डांटने का वर्ड है। हम लोग बिहारी का बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन याकूब का पुस्तक पढ़े 4:7 अंतिम में। याकूब 4:7 मिला, जिसको मिला पढ़ दें। यहाँ ऐसा बोलता, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मेरे साथ बोले, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान का सामना करो, भाग निकलेगा। आमीन। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना
लगता है कि मेरा विश्वास डगमगा रहा है, क्यों? क्योंकि आपको गेहूं का दाना के समान प्रभु ने बुलाया। जब आपका जीवन आशीष पाना है, आपको सेक्रीफाइस होना है मेरे प्रियो। आपका सोच, आपका विचार, आपका कोई ऐसा चीज जो छोड़ना होगा ताकि आप प्रभु में और आशीष पा सकें। हालेलुया, प्रभु में और आशीष पा सकें, ताकि प्रभु की महिमा आप और मेरे जीवन से होते रहे। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह, धन्यवाद।